नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। देश का सियासी पारा गर्म है। कल एबीपी न्यूज पर आपने 2024 का ओपिनियन पोल पार्ट 1 देखा, जिसके बाद से देश की पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा शुरू हो गई है। और आज ओपिनियन पोल पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। कल मैंने 5 राज्यों की 110 सीटों की बात की थी और अब आज भी राज्य 5 ही हैं, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब जो टैली देखने जा रहे हैं, ये देखिए टैली आ गई है। इसमें मेरी दाईं तरफ जिन स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, आज उनके आंकड़े आपके सामने आएंगे। और साथ ही जो बाईं ओर स्क्रीन है, उस पर कल वाले 5 राज्यों की 110 सीटों का स्टेट वाइज ब्रेकअप आपके सामने लगातार आता रहेगा। और आज जिन 5 राज्यों की हम बात करेंगे, वो देश के 5 बड़े राज्य हैं। जनसंख्या के लिहाज से भी, लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी आज बात उत्तर प्रदेश की होगी, बिहार की होगी, महाराष्ट्र की होगी, पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे और बात पंजाब के आंकड़ों की भी। आज देश के सामने इन 5 राज्यों के आंकड़े आने वाले हैं और इन आंकड़ों को बताने के लिए डेटा सेंटर से मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपा, स्वागत है आपका। दीपा, आज एक एक करके देश के बड़े प्रदेशों की राजनीतिक तस्वीर दर्शकों के सामने रखती जाएंगी और इसके साथ ही स्टूडियो में जो एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, उससे अब आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, राकेश शुक्ला जी, दिबांग जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। इनसे हम आंकड़ों की बारीकियों को समझेंगे और साथ ही ग्राउंड जीरो की सियासी नब्ज समझ आने वाले हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो हमारे साथ आज ओपिनियन पोल पार्ट 2 में जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त संजय त्रिपाठी लखनऊ से हैं, पटना से शशांक, चंडीगढ़ से सचिन, मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ेंगे, कोलकाता से मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ओपिनियन पोल पार्ट 2। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने नए वोटरों को जोड़ने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। 2 दिनों तक चली बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदाधिकारियों को मंत्र दिया और 10% वोट बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने पदाधिकारियों से कहा कि पार्टी का प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष स्तब्ध हो जाए। गठबंधन मिले ना मिले फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों मिल गए, कांग्रेस पार्टी मिल गई, क्या हो गया? जनता पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। उधर कांग्रेस ने भी जीत की रणनीति बनाने के लिए अपने संगठन में बदलाव किया है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से यूपी का प्रभार ले लिया गया है। अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़, मोहन प्रकाश को बिहार और रमेश चेन्निथल्ला को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 महासचिव और 12 प्रभावी बनाए हैं। इनमें अगड़ी जाति के नेताओं का बोलबाला है। सूत्र बता रहे हैं कि महासचिव प्रियंका गांधी को किसी राज्य का प्रभार इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में प्रचार करेंगी। बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पुराना आंकड़ा स्थिर रखना या बचा पाना। पिछली बार वो 23 एक एमपी यहां से लेके गए थे, इस बार 23 एमपी तो हर हाल में उनको नहीं मिलेगा। हाँ, घटते घटते कितना घटेगा यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के एमपीज बढ़ेंगे और कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके लड़ेंगे। विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द चर्चा शुरू होने वाली है। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कांग्रेस अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। तानाशाही के खिलाफ त्याग करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही आ गई है। एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाने का काम शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।